हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा न्यू चैप्टर है फिनॉल। अल्कोहल के बाद जो चैप्टर आता था वो फिनॉल आता था, लेकिन मैंने अल्कोहल के बाद जाके आपको एरोमेटिक हेलो एरीन पढ़ाया, उसके बाद फिनॉल पढ़ा रहा हूँ। रीज़न ये था कि वो दोनों एलिफैटिक थे, हेलो एल्केन्स और अल्कोहल दोनों एलिफैटिक थे। हेलो एरीन मैंने छोड़ दिया था, उसका कारण सिर्फ एरोमेटिक का रीजन था, इसीलिए मैंने एरोमेटिक वहाँ पहला चैप्टर पढ़ा। एरोमेटिक का ये दूसरा चैप्टर है और ट्वेल्थ बुक का चौथा चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिनॉल। फिनॉल किसे कहते हैं? फिनॉल वही जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, फिनाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। शुद्ध भाषा में ऑल वर्ड आया है। ऑल मतलब होता है OH, अल्कोहल। OH मतलब क्या होता है? अल्कोहल। जब OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। और इसको कैसे लिख सकते हैं आप? मैंने बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे भी लिख सकते हैं हम और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी इसी का फॉर्मूला है। और C6H5OH, ये तीनों जो फार्मूले दिख रहे हैं आपको, ये तीनों फार्मूले आपके फिनॉल के हैं। किसके हैं? फिनॉल के। फिनॉल में ध्यान समझिएगा, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके जब OH आता है, वन हाइड्रोजन रिप्लेस इन बेंजीन दैट फॉर्म द बाय द OH फॉर्म द फिनॉल। जब एक AH, बेंजीन रिंग का एक AH OH के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। फॉर्मूला वैसे C6H6 होता है बेंजीन का। एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या रख दिया? OH रख दिया है, तो C6H5OH होता है। ये आपका तीनों जो है फिनॉल को ही दर्शाते हैं। तीनों किसको दर्शाते हैं? फिनॉल को दर्शाते हैं। इसमें जो है सीधे सीधे होगा कि जब OH समूह, कौन सा समूह? OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल के उदाहरण में अगर हम समझ लें तो उदाहरण तो ये तो हो गया। अब इसके क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या है कि OH समूह आर्थो, मेटा, पैरा मैंने पहले ही बता दिया है। ये जो पोर्शन होगा ये दोनों किसका है? आर्थो का है। जस्ट ये जो है आपका किसके हैं? मेटा के हैं। और ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? आपका पैरा कहलाता है। देखिए, हमने टारगेट OH को रखा, OH के दोनों बगल वाले क्या कहलाएंगे? आपके आर्थो कहलाएंगे। उसके जस्ट नीचे वाले मेटा, मेटा दोनों तरफ है, ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? पैरा कहलाएगा। एक वर्ड है क्रिसोल। क्या है? क्रिसोल। क्रिसोल क्या होता है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो? CH3। ये तो है आपका क्या? टॉलुइन है, याद है पिछली वीडियोस में था एरोमेटिक में, ये टॉलुइन है। अगर OH यहाँ है, ठीक है ना, ये कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन हो गया कि OH जो है हमारा ठीक जस्ट नीचे हो गया, ठीक है, पैरा पोजीशन पे। और जो है आपका एक पोजीशन और देख लेते हैं हम, मेटा पोजीशन पे। किस पोजीशन पे देखेंगे भाई? मेटा पोजीशन पे, CH3 और मेटा पोजीशन पे, ठीक है ना। ये तीनों क्रिसॉल है। क्या नाम, क्या फार्मूले का नाम है? क्रिसॉल। लेकिन इसका नाम होगा आर्थो क्रिसॉल, इसका नाम होगा पैरा क्रिसॉल और इसका नाम होगा मेटा क्रिसॉल। ये आपका क्या है? आर्थो क्रिसॉल है, ये आपका पैरा क्रिसॉल है और ये आपका है मेटा क्रिसॉल। तो तीन क्रिसॉल हैं। तीनों क्रिसॉल को समझिएगा। क्रिसॉल का पोजीशन यम से है, आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन से है कि CH3 के आर्थो पे है OH या ये इसके आर्थो पे है, दोनों समझिएगा, या इसके आर्थो पे ये है। देखिए, OH समूह के जस्ट बगल में हो या CH3 के जस्ट बगल में, दोनों आर्थो पे है। इसको ठीक देखिए, ये इसके पैरा है, ये इसके पैरा है, ये इसके मेटा है, ये इसके मेटा है। तो ये जो आपका क्रिसॉल का फार्मूला होता है, बेंजीन रिंग पे CH3 और OH दोनों समूह मौजूद हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिसॉल। अब पोजीशन के हिसाब से ये क्या आपका आर्थो क्रिसॉल हो गया, ये आपका पैरा क्रिसॉल हो गया, और ये कौन सा क्रिसॉल हो गया? आपका मेटा क्रिसॉल हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि ये जो बेंजीन रिंग पे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक हो सकता है। अब क्या होगा ट्राईहाइड्रिक? फिनॉल की बात करेंगे तो OH समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। OH समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। तो इसमें OH की उपस्थिति की संख्या पे भी निर्भर करता है कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो सकता है। मोनोहाइड्रिक यानी जो है आपका बेंजीन रिंग पे सिर्फ सिंगल OH हो, सिर्फ सिंगल क्या आपका OH हो। ये आपका क्या है?
ये आपका है मोनोहाइड्रिक। क्या है आपका? मोनोहाइड्रिक या हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजीन है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल। ठीक है। उसके बाद इस पे दो आ जाए, कितने आ जाए आपके? दो। ओ एच यहाँ है, ओ एच यहाँ। अब ये है डाई हाइड्रोक्सीफिनॉल, यानी ओ एच कितनी बार आ गया? दो बार आ गया, इसलिए क्या हो गया? ये डाई हाइड्रोक्सीफिनॉल। इसमें स्ट्रक्चर आपका आर्थो मेटा पैरा पे भी लिख सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी दे सकते हो और यहाँ पर भी दे सकते हो। तो अगर दो दो की बात हो रही है, अब जैसे ये आर्थो पे था, अब किस पे आ गया? मेटा पे आ गया, और इसको मिटा के किस पे रख देंगे? हम पैरा पे रख देंगे। ठीक है ना? तो ये कह रहा है आपका कि डाई हाइड्रोक्सी आर्थो भी हो सकता है। उसमें दिखाना पड़ेगा पोजीशन, पोजीशन दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए OH लिख दिए, ठीक है, आपने लिखा डाई हाइड्रोक्सी। क्या लिखा? डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल, आप लिख दिए। अब सवाल ये होगा कि डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है, फिनॉल, फिनॉल बेंजीन रिंग, ठीक है। अब इस पे एक OH लग गया, ठीक है ना? डाई हाइड्रोक्सी में दूसरा OH कहाँ है? उसका भी पोजीशन देना पड़ेगा कि दूसरा OH कहाँ है। डाइहाइड्रोक्सी वो तो मेटा पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है। तो उस OH की पोजीशन, जैसे ये क्या है? आर्थो डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल है। आर्थो का मतलब जस्ट उसके बगल में, एक दूसरे के आर्थो पे है। अगर वही आपका होता यहाँ पे होता, तब इसका नाम क्या होता? मेटा डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल। दो हो। तीसरा कंडीशन है कि अगर हमारा OH की संख्या क्या हो जाए? तीन हो जाए। कितनी हो जाए? तीन। OH एक, OH दो और OH तीन हो गया। तो ये है आपका मोनोहाइड्रिक। ये आपका क्या है? मोनोहाइड्रिक है। ये डाइहाइड्रिक है। और ये क्या आपका? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल है। ठीक है ना? बस इसके बारे में इतना ही जानना था आपको। अब हम इसको समझेंगे, इसके बनाने की विधियां। तो इसके बनाने की जो विधियां हैं वो दो हैं। कितनी है? दो है। एक है आपका प्रयोगशाला विधि और दूसरा होता है औद्योगिक विधि। आपको बेहतर पता है कि किसी भी कंपाउंड को बनाने की सिर्फ दो ही विधियां होती हैं। एक तो प्रयोगशाला विधि होती है, कौन सी होती है? औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला विधि छोटी मात्रा पे होती है, कम मात्रा पे जब बनाना हो, प्रयोगशाला के अंदर बनाना हो, तो वो कौन सा मेथड लगता है आपका? प्रयोगशाला विधि लगता है। और जब इंडस्ट्रियल पर्पज यानी औद्योगिक स्तर के हिसाब से जब बनाएंगे, तो उसकी जो विधि लगेगी वो कौन सी विधि लगेगी? औद्योगिक विधि लगेगी। तो हमको दो विधियां पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पहली विधि पढ़ते हैं, कौन सी? औद्योगिक, सॉरी, प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले नंबर 1 प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कौन सी विधि पढ़ेंगे? प्रयोगशाला विधि में टोटल हमको पढ़ने हैं 5 रिएक्शन। कितने रिएक्शन पढ़ने हैं? 5 रिएक्शन। तो 5 रिएक्शन को पहले क्लियर करते हैं। नंबर 1 आपका है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किससे हमें प्राप्त करना है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। समझिएगा, जो वर्ड आया है बेंजीन, तो बेंजीन तो हो गया। डाइजोनियम किसे कहते हैं? जब भी एन डबल बॉन्ड एन दिखे तो आपका क्या है? डाइजोनियम है। क्लोराइड Cl, यही आपका क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं C6H5N2Cl। ठीक है ना? देखिए इसको बोलेंगे C6H5 क्योंकि कार्बन 1 2 3 4 5 6 सबके पास हाइड्रोजन, तो 5 हाइड्रोजन 6 कार्बन, तो C6H5 और 2 N है N2Cl। जब भी आपको N डबल बॉन्ड N, देखिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 3। 1 2 3 1 2 3 3 3 बॉन्ड बनाए हैं। और जब 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, कितने बॉन्ड बनाता है भाई? 3 बॉन्ड जब बनाता है नाइट्रोजन, ठीक है ना, और उसके बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजोनियम। तो ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको जो है हम भाप के ऊपर से, किसके ऊपर से? भाप आसवन हम इसका कराते हैं। कौन सा आसवन कराएंगे भैया? भाप आसवन। कौन सा आसवन? भाप आसवन कराएंगे। हम इसका करा रहे हैं भाप आसवन। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन कराएंगे, तो भाप आसवन में कौन होगा? वाटर होगा, H2O होगा। अब जब ये होगा, आपको पता है जब ये टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। किसमें टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। इसमें जो है
ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या लेगा आपका माइनस लेगा और ये पोर्शन क्या लेगा प्लस। ये आपस में टोटल क्या बना लेंगे माइनस प्लस आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना के सीधे कौन सी गैस बना के उड़ जाएंगे N2 गैस बना के बाहर निकल जाएगा। N2 निकल गया, यहाँ का बॉन्ड फ्री है और आपका H बचा है OH बचा है। OH आपके बेंजीन रिंग पे लग जाएगा। OH किस पे लग जाएगा बेंजीन रिंग पे लग जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या बन गया फिनॉल बन गया। क्या बन गया आपका फिनॉल बना। अब प्लस क्या निकल गया हमारा नाइट्रोजन गैस निकल गई। अब क्या बचा Cl बचा। Cl किसके साथ चला जाएगा Cl H के साथ मिलके क्या बना लेगा HCl बना लेगा। ये हमारा पहला रिएक्शन था। कौन सा रिएक्शन था ये जस्ट पहला रिएक्शन था और इसको समझने की फिर से कोशिश करते हैं थोड़ा सा। बेंजीन रिंग से एंड डबल बॉन्ड NCl इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम आपको बताया था कि N डबल बॉन्ड एंड जब हो तो हम उसको क्या बोलते हैं डाइजोनियम बोलते हैं। ये हमारे सामने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब हम भाप आसवन करते हैं तो जो H2O होगा H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, N सीधे N2 बना के बाहर निकल जाएगा, Cl H के साथ बाहर निकल जाएगा और OH बेंजीन रिंग से जाके जुड़ जाएगा। ये था हमारा पहला रिएक्शन प्रयोगशाला विधि का, जिसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम क्या बना रहे हैं आपका फिनॉल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं फिनॉल, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करने पे क्या बनता है आपका फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं नंबर दूसरा रिएक्शन इसका। दूसरा है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल को प्राप्त करेंगे। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट तो देखते हैं, पहले सल्फोनेट को समझते हैं। सल्फोनेट जो होता है SO3, ये क्या है आपका सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, यही फार्मूला है आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है ना। इसमें O8 बॉन्ड आ रहा है, एस्टर की तरह बात कर रहा है। एस्टर जो होता है वो 2 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है 2। तो इसीलिए इसमें जो है O8 बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि SO3 एक बॉन्ड इधर बनाएगा एक बॉन्ड इधर बनाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कहां से है, तो इसको भी दिखा देते हैं। H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो यही स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है ना। ये OH हटा तो ये किससे जाके जुड़ा। अब इस OH को मैं दिखाता हूं आप कैसे जुड़ा है। ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, देखिएगा ठीक से, H होगा हर जगह H है, ठीक है ना। और यहां पे आएगा आपका, इसको हटाएगा Na, कौन हटाएगा Na, और इसको हटाएगा ये, तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा आपका Na जुड़ जाएगा और ये किससे जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सॉरी, यहाँ से सिर्फ H गया, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। यहाँ से कौन गया OH गया है और यहाँ पे O था और NaOH आया था। यहाँ का OH यहाँ का H लेके बाहर हो गया, क्या बना लिया आपका H2O यहाँ बना लिया। ये भी क्या बना लिया आपका H2O बना लिया। तो दोनों क्या बना के बाहर हो गया H2O। अभी सोडियम आगे कहाँ जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया। जो मेन स्ट्रक्चर होगा उसको देखिए कि वो होगा आपका बेंजीन रिंग होगा। क्या होगा आपका बेंजीन रिंग होगा, ठीक। अब इसके ऊपर जुड़ा हुआ है कौन सा SO3, क्यों जुड़ा हुआ है SO3, और कौन जुड़ा हुआ है Na। इसी को बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। स्ट्रक्चर यहाँ से क्लियर हुआ होगा, नहीं तो एक बार थोड़ा सा क्लियर करता हूं मैं इसे। देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है SOH OH OO, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आया आपका NaOH, कौन आया NaOH, यहाँ क्या निकल गया वाटर। यहाँ पे आया आपका बेंजीन रिंग, कौन आया आपका बेंजीन रिंग आया, ठीक है। ये यहाँ से निकल गया। अब जब ये दोनों यहाँ से निकले हैं, आप ठीक से देखिएगा, ये H प्लस बाहर हुआ है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पे OH बाहर हुआ तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा, और यहाँ से H बाहर हुआ तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा। टोटल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। अब हम अगर वाटर हटा दें तो वाटर, एक वाटर यहाँ से हटेगा और एक वाटर यहाँ से हटेगा। इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये है बेंजीन, ये है सल्फोनेट
और ये कौन है, सोडियम, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है ना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हो गया। इसका जो है हम सबसे पहले हम बनाएंगे सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम इससे, सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए इसको किसके साथ डुबोना पड़ेगा, NaOH के साथ। याद रखिएगा टोटल पहला रिएक्शन अगर हम छोड़ दें, जो पहला रिएक्शन था उसमें जो है हमने क्या किया, जो हमारा कौन था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, उसका भाप आसवन कराए थे तो डायरेक्ट हमको फिनॉल मिल गया था। लेकिन अब बाकी जो तीन रिएक्शन और आपको जो मिलेंगे, सॉरी तीन रिएक्शन और आपको जो मिलेंगे वो सब जो है बेंजीन, सॉरी ये सब जो बनाएंगे आपके सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सब सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, इसलिए उसको समझना जरूरी है। तो समझते हैं हम इसको। 2NaOH लिया हमने, क्या लिया हमने, 2NaOH। अब ठीक से देखिएगा, हम यहाँ पे अगर आपको आसानी समझना है तो इसको देखिए, आपको इसको ब्रेक करते हैं हम। दो है NaOH, एक को हम NaO माइनस दे देते हैं और एक को क्या, एक बचेगा H प्लस और दूसरा क्या बचेगा Na प्लस और OH माइनस, दो बचेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, ये बॉन्ड अपना तोड़ेगा, क्या तोड़ेगा, अपना बॉन्ड तोड़ेगा। जब बॉन्ड तोड़ेगा तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, सॉरी ये जो है आपका सोडियम के साथ बाहर हो जाएगा, किसके साथ बाहर हो जाएगा, सोडियम के साथ, और क्या बना लेगा आपका Na2SO3 बना लेगा। क्या बना लेगा, Na2SO3। और ये क्या बना लेगा भाई आपका, ये बना लेगा आपका वाटर। क्या बना लेगा आपका, वाटर, ठीक है ना। क्या बना लिया आपका H2O। अब क्या बचा आपका NaO, सीधे जाके बेंजीन रिंग से आपका अटैच हो जाएगा और बनाएगा आपका ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड ऑक्सीजन है इसलिए इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको फिर से देखिए, NaOH हमने तोड़ दिया NaO माइनस H प्लस में, ठीक है ना, NaO माइनस H प्लस में तोड़ा और ये आपका Na प्लस और OH माइनस में तोड़ा, ठीक है ना। अगर एक्चुअल में इसको देखा जाए तो रियलिटी क्या है, ये पोर्शन आपका SO3 क्या लेगा, आपका माइनस लेगा और ये क्या लेगा, आपका प्लस लेगा। इस माइनस पोर्शन को कौन लेके बाहर हो गया, Na प्लस लेके बाहर हो गया। अब वो माइनस पोर्शन आके किससे जुड़ गया, प्लस पोर्शन से जुड़ गया। वैसे तो पहले ऑक्सीजन आके जुड़ता है तब Na जुड़ता है, लेकिन मैं आपको आसानी से समझने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने कंप्लीट रिएक्शन है कि SO3 Na जो है आपका 2NaOH यानी बेंजीन, ये आपका क्या है, बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराया तो हमको क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड मिला। क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको याद रखिए आप, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड मिला और प्लस Na2SO3 और प्लस क्या मिला हमको, वाटर मिला, ठीक है ना। अब क्या होगा, अभी तो फिनॉल हमको मिला नहीं, फिनॉल पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं, इसी को लेके आते हैं। क्या है आपका ONA, ठीक है ना। अब इसको जो है हम H2SO4, इसके साथ H2SO4, ठीक है ना। कितनी बार का रहेगा ये आपका H2SO4 के साथ, दो बार करेगा। कितनी बार करेगा, दो बार का। अब ध्यान समझिएगा, H2SO4 H धनायन देता है जब कोई धातु आती है, तो पहला ये टूटता है, पहले कैसे टूटता है, इसमें से दोनों हाइड्रोजन आउट होंगे, तो पहले कैसे टूटता है ये देख लेते हैं। जब भी H2SO4 पहले टूटता है तो देता है H प्लस और HSO4 माइनस, फिर अगेन टूटता है ये H प्लस और SO4 पर डबल माइनस। तो अगर देखा जाए तो पहले स्टेप में H प्लस देता है, दूसरे स्टेप में भी क्या देता है, H प्लस देता है, दो बार H प्लस देता है। पहला जो होगा क्या होगा, सोडियम यहाँ से पहले एक ब्रेक करेगा, ठीक है, फिर दोनों दो है, देखिए दो मॉलिक्यूल्स है तो दो सोडियम निकलेगा, तो दोनों सोडियम डबल माइनस के साथ क्या बना लेगा, Na2SO4 बना लेगा, ठीक है ना। दो सोडियम निकले, यहाँ पे दो है, दो निकला तो दो सल्फेट के साथ चला गया, क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। और जो आपका H था वो आके यहाँ पे जुड़ गया तो बन गया आपका, ऑलरेडी O है और उससे कौन आके जुड़ गया, H। कितनी बार का ये बनेगा, दो बार का, क्योंकि दो बार का था, दो बार का प्राप्त हुआ है। ये रिएक्शन आपको बार बार देखने को मिलेगा, हर बार तीनों स्टेप में देखने को मिलेगा, इसलिए बेहतर होगा क्योंकि आप इसे देख लीजिए। हमने जो है सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनाया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया द्वारा हमको क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड मिला। सोडियम फिनॉक्साइड हमने लिया, कितना मॉलिक्यूल्स लिया, दो,
H2SO4 के साथ दो सोडियम है, दो बार है तो दो बार सोडियम है, तो दोनों सोडियम SO4 के साथ Na2SO4 बनाएंगे। अब अगर देखा जाए, अगर ये यहाँ टूटेगा तो ये प्लस लेके बाहर हुआ और इस पे क्या हुआ माइनस, ठीक है ना, Na प्लस, और इसीलिए दो Na निकलेंगे, दो Na प्लस होंगे। अब दो Na प्लस जो होंगे Na प्लस और Na प्लस SO4 डबल माइनस के साथ क्या बना लेंगे, Na2SO4 बना लेंगे। और बेसिकली जो हमको प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा क्या, OP माइनस, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, एक H यहाँ दो बार का बन जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। जस्ट इसका हम जो है दूसरा तीसरा रिएक्शन अब देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा रिएक्शन। तीसरे रिएक्शन में ये क्लोरोबेंजीन से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन। हमने क्लोरोबेंजीन में पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन में हमने पढ़ा था क्लोरोबेंजीन का उपयोग जो है फेनॉल बनाने में तथा डीडीटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं फेनॉल कैसे बनेगा। ये हमारे सामने है, ये नंबर थर्ड थर्ड रिएक्शन है, 1 2 3, हाँ थर्ड रिएक्शन है। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। इसको किसके साथ अभिक्रिया करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 बार, ठीक है, 2 बार। अब याद रखिए हम इसको तोड़ना कैसे है, उस चीज को हमको जानना बहुत जरूरी है। तो इसको जो है तोड़ते हैं हम, पता है आपको पहले भी बता दिया था मैंने, Na O पे माइनस और H प्लस में एक तोड़ दीजिए, और एक Na प्लस और OH माइनस में तोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये आपका सीधे सीधे क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। क्या बनाएगा आपका, वाटर बना के बाहर हो जाएगा, यानी क्या बन गया आपका, H2O बन गया। क्या बन गया आपका, H2O बन के बाहर हो गया सीधे, ठीक है ना, वाटर बना के बाहर हो गया। अब Na प्लस, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो Cl क्या लेगा हमारा, Cl लेगा माइनस, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा, तो ये क्या बनाएगा आपका NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा आपका NaCl, ये बना लिया आपका NaCl, और ये बन गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस लिया तो ये पोर्शन क्या है, प्लस है, इस प्लस से कौन जाके जुड़ जाएगा, NaO जाके जुड़ेगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, ONA, यानी मिल गया क्या, सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। देख रहे हैं आप, फिर से इसको देख लीजिए। ये क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन में क्या होगा आपका Cl Na के साथ चला जाएगा, और जो आपका NaO इस पे आ जाएगा, बन गया क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। और जो इसमें H प्लस OH मैंने से सीधे वाटर बना के उड़ गए, और NaO आके यहाँ जुड़ गया, ठीक है ना। और इसके आगे का रिएक्शन आपको पता है, दिखा देते हैं तो आगे हम इसको किस में डालेंगे, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये कितनी बार का मॉलिक्यूल्स लगेगा, 2 बार का लगेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, एक्चुअल में इसको ऐसे ही समझ लीजिए जैसे था, ये हमको मिल गया क्या, ONA मिल गया। कितनी बार है ये, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है ना। अब इस पे जो है H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना। और आपको पहले से पता है, या पहले भी बता दिया हमने, ये H प्लस और H प्लस और SO4 डबल माइनस में टूटता है, और ये जब टूटेगा तो Na प्लस 2 बार होगा, ये प्लस लेगा और ये क्या लेगा, माइनस लेगा। अब 2 बार का तो 2 बार Na होगा, तो दोनों इसके साथ चले जाएंगे, क्या बना लेंगे आपके, Na2SO4 बना लेंगे। अब 2H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा, फिर से प्राप्त हो जाएगा क्या, फिनॉल OH। कितनी बार का प्राप्त होगा, 2 बार का, ठीक है जी ना। तो ये था हमारा तीसरा रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन था, तीसरा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्शन मेन चीज है ऊपर का रिएक्शन समझना, क्योंकि सब में हमारा क्या बन रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है सब में, दूसरे में भी बना, तीसरे में भी बन रहा है, अभी चौथे में भी बनेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखेंगे हम चौथा रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन होगा, नंबर 4। अब देखते हैं हम इसका नंबर 4 रिएक्शन। 4 रिएक्शन हम देखेंगे तो किसके साथ देखनी है हमको, इसका नाम है आपका हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। लेकिन ये आर्थो लेना था हमको, हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या नाम इसका, हाइड्रोक्सी
बेंजोइक अम्ल और आर्थो पे है, ठीक ना, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल है। आर्थो पे है इसलिए एक दूसरे के आर्थो पे, इसलिए नाम क्या, आर्थो हाइड्रोक्सी मतलब OH, बेंजोइक मतलब बेंजीन रिंग के ओइक, ओइक मतलब COH, इसलिए इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। अब इसको जो है हमें NaOH के साथ अभिक्रिया करानी है। किसके साथ करानी है? NaOH के साथ। तो इसमें जो यूज होता है वो 3NaOH यूज होगा। क्या होगा? 3NaOH यूज होगा। किसकी उपस्थिति में होगा? CaO की उपस्थिति में हम इसे क्या करेंगे? गर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। फर्दर इसको हम तोड़ते हैं। एक तो हमको तोड़ना है किसमें? NaO माइनस और H प्लस में। अब बाकी आपका दो और बच रहा है, तो Na प्लस OH माइनस और Na प्लस OH माइनस। ठीक है जी। अब ध्यान समझिएगा इसे, जब जो है सोडियम आता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको पहले हम हटाते हैं। तो मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। COOH जो होगा सीधे हटेगा और बनाएगा क्या? COO माइनस और H प्लस भी रिलीज करेगा, ठीक है। बॉन्ड भी इसका फ्री है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि जो OH था, OH, इससे भी ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये भी H प्लस लेगा और O पे क्या लेगा? डबल माइनस, ठीक। ये सीधे जो है किससे आके जुड़ेगा? इस प्लस वाले चार्ज से जाके जब जुड़ेगा तो बनाएगा क्या आपका? CO3 पे डबल माइनस। देखिए एक माइनस प्लस खत्म हो गया तो COO माइनस था, एक और आगे जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? CO3 पे डबल माइनस। ये कार्बोनेट बनेगा और डबल माइनस डबल प्लस के साथ बाहर हो जाएगा, यानी बनाएगा Na2CO3। क्या बनाएगा आपका? Na2CO3 कार्बोनेट बना लिया, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट बना के चला गया। अब बचा क्या? अब ध्यान देखिए, H प्लस जो यहाँ था ये यहीं आके जुड़ जाएगा, यानी OH खत्म हो गया, सीधे कौन आके जुड़ गया, यानी अब हमारे पास सिर्फ यहाँ का बॉन्ड फ्री है, बाकी सब आके क्या जुड़ गए? यहाँ पे जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब इस पोर्शन से आपका कौन आके जुड़ जाएगा? NaO आके कहाँ जुड़ जाएगा? ऊपर जुड़ जाएगा, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर कौन आ गया आपका? ONa आ गया, ठीक है ना। कौन आ गया आपका? ONa आ गया। अब वाटर देखते हैं कहाँ कहाँ निकलेगा। तो सबसे पहले अगर हम वाटर की बात करें, एक H यहाँ है, एक OH यहाँ, ये एक वाटर बनाएगा, क्या बनाएगा? H2O, और एक ये H2O बनाएंगे। टोटल कितने वाटर बनेंगे? 2H2O बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 वाटर बनेंगे। इसको फिर से एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहां से हम क्या करना है, COO इस O के साथ CO3 पे डबल माइनस बना देते हैं। एक H जो है और एक H, दो H यहाँ बाहर होते हैं, इन दोनों H को यहाँ के साथ आप बाहर कर सकते हैं। H2O बाहर हो गया और Na2CO3 के साथ बाहर हो गया और एक H यहाँ पे आके जुड़ गया, बस दैट्स ऑल। सॉरी। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसका मैं नेक्स्ट पोर्शन बताता हूं मैं। नेक्स्ट पोर्शन आपके सामने क्या मिल गया? सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। फिर हम इसको क्या करेंगे भैया? सोडियम फिनॉक्साइड ONA को 2 बार का लेंगे, इसमें डालेंगे H2SO4 में। आपको पता है कि जैसे हाइड्रोजन सोडियम को लेकर बाहर हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और सीधे बना देगा क्या? बेंजीन रिंग पे बन जाएगा OH, कितनी बार का? 2 बार का, प्लस बन जाएगा क्या? Na2SO4, ठीक है, दैट्स इट। 4 रिएक्शन खत्म हो गए। अब चारों रिएक्शन आपको समझ में आ गया है। पांचवा वाला हम देख लेते हैं अभी। पांचवा जो रिएक्शन है वो जो है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपने पढ़ा था RMGX, तो यहाँ पे RMGX ना होके बेंजीन रिंग वाला होगा, क्योंकि वो भी तो फेनिल है। फेनिल का मतलब जैसे एक हाइड्रोजन रिप्लेस इन एल्केन होता है, कि एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर हटा दें, इसी से तो जुड़ता था MgX। इसमें क्या होगा? बेंजीन रिंग होगा, ठीक है। यहाँ का बॉन्ड फ्री होगा, इससे कौन जुड़ेगा? Mg जुड़ेगा और कौन होगा? X होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो हमारा नंबर 5 है, क्या है आपका? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नंबर 5 फेनिल। फेनिल मतलब क्या? बेंजीन रिंग होगा, और इल का मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस है इसमें से। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है जी। ये आपका है फेनिल, ये क्या है आपका? फेनिल, ये क्या है? मैग्नीशियम, और ये क्या आपका? ब्रोमाइड है। इसको जो है हम क्या करना है आपका?
इसको हम ऑक्सीकरण करा देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्सीजन सीधे प्लस, दो बार लेते हैं, कितनी बार लेंगे, दो बार। ऑक्सीजन सीधे यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस होंगे तो वो यहाँ प्लस होगा और बनाएगा क्या, दो बार का, बीच में आ जाएगा ओ एम जी बी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ओ एम जी बी आर। दो ऑक्सीजन थे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं। अब इसके आगे फर्दर हम इसको क्या करेंगे, इसको H3O प्लस में डालेंगे, किस में डालेंगे, H3O प्लस में। आपको पता है H प्लस और OH माइनस मिलेगा इसे, जब H प्लस मिलेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो जब ये ब्रेक होगा तो H प्लस और OH माइनस में होगा, तो H प्लस कहाँ जाएगा, O के पास, और OH माइनस कहाँ जाएगा आपका, MgBr पे। तो बनेगा आपका, यहाँ बन गया आपका क्या, OH बन गया फिनॉल, और प्लस बन गया आपका क्या, MgOH Br। तो ये हमारा प्रोडक्ट था फिनॉल, ये प्राप्त हो गया। ये पांचवा रिएक्शन था, चौथा नंबर का रिएक्शन था, पांचवा। ये कोई वो नहीं था, आप समझिएगा, O2 लिया हमने, O को प्लेस कर दिया यहाँ पे, और जब ये इसको अम्लीय माध्यम में डाला जाता है तो ये आपका O के साथ क्या लग जाता है, प्लस, और इसके पास क्या चला जाता है, OH चला जाता है, तो MgOH Br बना लेता है, और ये क्या बना लेता है, फिनॉल बना लेता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। पांचों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार फिर से प्रयोगशाला विधि को, ताकि वो क्लियर हो जाए आपका। तो सबसे पहला जो रिएक्शन हमने पढ़ा, सबसे पहले जो रिएक्शन था उसको तो सीधे सीधे बता देते हैं आपको। हमने क्या लिया था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया था। क्या लिया था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम N डबल बॉन्ड N को क्या बोलते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड। इसको जो हमने क्या किया, NaOH में डिजोल्व किया। किस में डिजोल्व किया, NaOH में। जब हम इसे NaOH में डिजोल्व करते हैं, सॉरी भाप आसवन कराते हैं, क्या कराते हैं इसका, भाप आसवन कराते हैं, यानी H2O के साथ क्या कराते हैं हम इसका, भाप आसवन। जब भाप आसवन कराते हैं तो जो है आपका ये जो है H जो होगा एक Cl लेके बाहर हो जाएगा और N2 गैस बना लेगी और सीधे बन जाएगा आपका क्या, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा भैया, आपका फिनॉल बन जाएगा। प्लस जो है आपका HCl बनेगा, और प्लस कौन सा गैस निकल जाएगा, N2। ये पहला रिएक्शन था। दूसरा रिएक्शन अगर देखा जाए तो क्या लिया गया, समझिएगा, यही था आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लिया गया। क्या लिया गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लिया गया। और थोड़ा मैं इसे छोटा करता हूँ ताकि क्लियर पूरा आ जाए। पांचों SO3Na, ठीक, इसको हमने किस पे डाला, 2NaOH पे डाला। किस पे डाला भाई, 2NaOH पे। तीसरा हमने लिया था, क्या लिया था आपका, क्लोरोबेंजीन लिया था। क्या लिया था, क्लोरोबेंजीन लिया था। इसको भी हमने किसके साथ करा है, 2NaOH के साथ डाला है। तीसरा हमने लिया था COOH, और यहाँ था आपका OH, प्लस इसमें 3NaOH लिया था। और सबका अगर एक ही प्रोडक्ट है, आपको सबको पता है कि सबका जो है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। क्या है आपका, ONA, यही तो था सबका अंतिम प्रोडक्ट। क्या था आपका, सोडियम फेनॉक्साइड था। और इसको जो है हम आपका क्या करते हैं, H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता क्या आपका, फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है, यानी OH प्राप्त होता है, प्लस Na2SO4 प्राप्त होता है। ये तीनों रिएक्शन, चारों रिएक्शन एक साथ आ गए। अब पांचवा वाला रिएक्शन आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का था, ठीक है ना। तो इन सब रिएक्शन को, इसको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिलहाल आप इसको देख लीजिए एक बार। इसमें अगर हम बात करेंगे तो सोडियम, ये आपका लिया हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, भाप आसवन किया हमने, तो भाप आसवन करते हैं तो क्या बनता है आपका, फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल बनता है, प्लस नाइट्रोजन गैस और HCl निकलती है। ये तो कंप्लीट रिएक्शन था। इसमें अगर ठीक से देखें तो इसमें क्या निकलता है, तो इसमें निकलता है -Na2SO3 निकलता है, और Na2SO3 निकलता है, और प्लस क्या निकलता है आपका, वाटर निकलता है, ठीक है ना। Na2SO3 निकलता है और क्या निकलता है, वाटर निकलता है। इसमें जो आपका -NaCl निकलता है, और क्या निकलता है, H2O निकलता है। क्या निकलता है, H2O।
क्या निकलता है आपका, वाटर निकलता है। और जस्ट लास्ट वाले में सोडियम कार्बोनेट निकलता है, यानी Na2CO3 निकलता है, और क्या निकलता है, -2H2O निकलता है। ठीक है ना, ये टोटल रिएक्शन थी। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। 1 पेज में 4 रिएक्शन है। पांचवा रिएक्शन आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का था। ये पहला रिएक्शन था, तो दूसरा था, ये तीसरा था, और ये कौन सा था, चौथा था। अगर पांचवा भी देखना चाहें तो देखिए, इस पे हमने क्या लिया था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgBr लिया था। ठीक है, इसका हमने क्या कराया था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था। तो ये आपका जो है OMgBr बन रहा था। दो दो बार का लिया था। कितनी बार का लिया था, दो दो बार का। ठीक है, फिर हम इसको क्या किए, H3O प्लस में डाले। किस में डाले, H3O प्लस में। जब H3O प्लस में डालते हैं तो हमको मिल जाता है आपका OH दो बार का और +2 MgOH मिलता है। ये मिलता है हमको। ठीक है जी ना, तो ये कंप्लीट है आपका। अगले वीडियोस में हम लोग जो है आपका औद्योगिक रसायन देखेंगे, औद्योगिक विधि देखेंगे, किसके, फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि देखेंगे। थैंक यू। और जो हमारे चैनल पर नए थे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।